हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ा सिद्दीकी। वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इससे पहले के दोनों पार्ट चैनल पर अपलोडेड हैं। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं या गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सिंपल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, एक्स का आंसर कैसे फाइंड करना है, इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, और हमने कुछ सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी थी कि उनसे हमें इक्वेशन कैसे बनानी है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड हैं। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम 8। अमीना एक नंबर सोचती है और उसमें से 5/2 माइनस कर देती है, सब्ट्रैक्ट कर देती है। She multiplies the result by 8। जो भी सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट आता है अमीना क्या करती है, उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देती है। The result now obtained is 3 times the same number she thought of। अब जो उसका रिजल्ट आया है, अब जो उसे आंसर मिला है, वो क्या है आंसर? वो आंसर है जो उसने नंबर सोचा था उसका 3 टाइम्स है, मतलब उसका 3 गुना है। अगर जो नंबर उसने सोचा था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही उसका रिजल्ट आएगा जो इतना सब कुछ करने के बाद आया है। What is the number? मतलब हमें उस नंबर को फाइंड करना है कि वो नंबर क्या था। तो सबसे पहले कई सारे बच्चों ने ये गेम खेला होगा कि माइंड में एक नंबर सोचना होता है, फिर वो उसको कुछ प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमें पहले से पता होता है। तो ये कुछ उस टाइप का ही क्वेश्चन है। जैसे व्हाट इज द नंबर इन्होंने पूछा है, हमें नंबर बताना है, हमें नंबर नहीं पता है तो हम उस नंबर को क्या मानेंगे, x, या कोई भी वेरिएबल हम लेट कर लेंगे। लेट द नंबर बी x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला है कि अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर सोचती है जो कि हमने x माना है तो x, एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम 8, और उसमें से 5/2 माइनस कर देती है। मतलब x में से क्या माइनस करती है, 5/2। यहां तक समझ में आ गया। फिर शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। अब इसको माइनस करके जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी नंबर आएगा, उस पूरे को वो 8 से मल्टीप्लाई कर देती है। कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 8। चाहे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और चाहे ना लगाएं, पता चल जाएगा कि ये मल्टीप्लाई में है, क्योंकि अगर किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो वहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो चाहे आप लगाएं और चाहे ना लगाएं। अच्छा, जब ये नंबर है तो ब्रैकेट में जो भी नंबर होगा, अब दो नंबर से ब्रैकेट में x और माइनस का 5/2, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से, इससे और इससे। एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा फिर एक बार इससे। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन, मतलब ये सब करके जो उसका आंसर आया है अब वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। जो नंबर उसने सोचा था, ये पूरा किसके बराबर है, जो नंबर उसने सोचा था यानी x, उसका 3 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 3। चाहे मैं लिखूं 3 मल्टीप्लाइड बाय x, चाहे 3x लिखूं, बात एक ही है। इसका मतलब भी क्या है कि 3 मल्टीप्लाई में है x के साथ। बन गई इक्वेशन। सब कुछ तो क्वेश्चन में गिवन था, बस उसे समझना था और इक्वेशन बनानी थी। इक्वेशन बन गई। सॉल्व करते हैं। 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 8x। 8 को 5/2 से, -5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बताइए। प्लस माइनस माइनस, तो साइन आ जाएगा माइनस का। 8 मल्टीप्लाइड बाय 5/2। देखिए मैंने यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने इसका माइनस और इसका प्लस एक साथ लेकर यहाँ पर लगा दिया है साइन, इसलिए प्लस माइनस माइनस होता है तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। 2 1 ज़ा 2, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल हो सकता है तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 3x। ऐसे ही रहेगा। 8x माइनस 4 5 ज़ा 20, और ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया, इज इक्वल टू 3x। सिंपल है ना, समझ में आ रहा है। अब 8x जहां वेरिएबल था वहीं रहेगा, यहाँ तो दोनों साइड वेरिएबल है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था
कि जिस साइड ज़्यादा नंबर हो, मतलब यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 3x है, ज़्यादा बड़ा कौन सा है? 8x ज़्यादा है तो उसको वहीं पे रहने देंगे, जो छोटा होगा उसे हम दूसरी साइड ले आएंगे। अब 3x को जब मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगी तो उसका साइन चेंज होगा, प्लस का साइन था तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 3x। और यहाँ पर क्या था? माइनस का 20 था लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं उसे लेके जाऊंगी राइट हैंड साइड पे, क्या आंसर आएगा? प्लस का 20। यहाँ माइनस का था, यहाँ प्लस का हो जाएगा। अब 8x और 3x लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स क्योंकि इनमें एक ही वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है इसके साथ मल्टीप्लाई में, और यहाँ भी इसके साथ मल्टीप्लाई में x है। लाइक टर्म्स को हम प्लस और माइनस कर सकते हैं, करेंगे प्लस माइनस, इसके साथ प्लस का साइन, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5, तो ये हो गया 5x। साइन कौन सा आएगा? प्लस का, क्योंकि 8 बड़ा है और 8 के साथ प्लस का साइन है, इसलिए प्लस हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। इज इक्वल टू 20, इज इक्वल टू 20, 5x इज इक्वल टू 20। अब या तो 5 को यहाँ डिवाइड में लेके जाइए, x के साथ मल्टीप्लाई में है ना, या तो 5 को डिवाइड में लेके जाइए फिर कैंसिल करिए, या फिर डायरेक्ट कर दीजिए, 5 1 5, 5 4 20। x का आंसर क्या आ गया? 4, x इज इक्वल टू 4। तो जो नंबर उसने सोचा था, अमीना ने जो नंबर सोचा था वो क्या था? 4। यहां तक समझ में आया अच्छे से मैंने किस तरह सॉल्व करा? स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बनानी है समझ के, उसके बाद आंसर अपने आप आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना तो आप सीख ही गए हैं। So the next question is, Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniforms. हसन क्या करता है? खरीदता है, बाय करता है 2 टाइप का क्लॉथ मटेरियल स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। 2 अलग अलग तरह का क्लॉथ मटेरियल लेता है स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर। शर्ट मटेरियल लेता है जो उसको कितना कॉस्ट करता है? 50 रुपीज पर मीटर उसको मिलता है। द ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज पर मीटर, और वो लेता है ट्राउजर मटेरियल जो कि उसको 90 रुपीज पर मीटर कॉस्ट करता है। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स फॉर द ट्राउजर। मतलब हर बार जब वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल लेता है तो 2 मीटर्स ट्राउजर मटेरियल भी लेता है। जैसे समझ लीजिए कि एक शर्ट में कितना मटेरियल यूज हो रहा है? 3 मीटर, तो वो 3 मीटर ले रहा है। जब स्कूल की यूनिफॉर्म है तो उसमें ट्राउजर मटेरियल भी चाहिए होगा, तो वो ट्राउजर मटेरियल 2 मीटर्स लेता है, उसमें पैंट बन जाती है, ट्राउजर बन जाता है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है? 3 मीटर्स जब भी वो शर्ट मटेरियल लेता है तब वो उसके साथ 2 मीटर्स ट्राउजर मटेरियल भी लेता है ताकि कंप्लीट यूनिफॉर्म बन सके। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। मतलब वो जो मटेरियल खरीदता है वो उससे यूनिफॉर्म बनाता नहीं है, बस वो यूनिफॉर्म का मटेरियल ले रहा है और आगे वो सेल कर रहा है। तो आगे वो कितने का बेचता है? 12% और 10% का प्रॉफिट लेकर आगे सेल कर देता है। 12% प्रॉफिट शर्ट पर और 10% प्रॉफिट ट्राउजर पर। अच्छा, ये पता कैसे चला? इसके आगे लिखा हुआ था रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहले है उसके लिए पहली वैल्यू बताई गई है और जो सेकेंड नंबर पे है उसके लिए सेकेंड नंबर पे वैल्यू बताई गई है। अगर बोला है कि प्रॉफिट ले रहा है 12% और 10%, शुरू से देखिए आप, शर्ट मटेरियल देन ट्राउजर मटेरियल, यही बात हो रही है। पहले शर्ट की कॉस्ट बताई, फिर ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट बताई। वैसे ही पहले शर्ट की बताई कि 3 मीटर्स लेते हैं, उसके बाद ट्राउजर का बताया कि वो 2 मीटर्स लेते हैं। उसी तरीके से वो प्रॉफिट भी बता रहे हैं कि 12% किसका ले रहे हैं? 12% प्रॉफिट शर्ट पे लेते हैं और 10% प्रॉफिट ट्राउजर मटेरियल पे लेते हैं। हिज टोटल सेल इज रुपीज 36,600। जो उसकी टोटल सेल हो रही है वो 36,600 की हो रही है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय? तो आप ये बताइए कि उसने कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा।
ध्यान से समझ दीजिए क्वेश्चन को, तभी आपको आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। जब तक आपको क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आएगा आप उसकी इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, और जब इक्वेशन नहीं बनेगी तो अच्छे से सॉल्व भी नहीं होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू ₹50 पर मीटर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू ₹90 पर मीटर। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, इतना तो गिवन है क्वेश्चन में। अब ये बताइए कि उसने कितना खरीदा है शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल। कैसे पता चलेगा? 2 मीटर और 3 मीटर हमें बताया गया है, 3 मीटर और 2 मीटर हमें बताया गया है, मतलब वो इसी रेशियो में खरीद रहा है। कहने का मतलब तो यही है ना कि जब वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदता है तो 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल भी खरीदता है। अब हमें नहीं पता कि उसने कितनी बार 3-3 मीटर्स करके खरीदा है, लेकिन हमें ये पता है कि जितनी बार उसने 3-3 मीटर करके खरीदा होगा शर्ट मटेरियल, उतनी ही बार उसने 2-2 मीटर्स करके ट्राउजर मटेरियल भी खरीदा होगा। तो वो कितनी बार खरीदा है उसे हम x मान लेते हैं कि x टाइम्स उसने खरीदा होगा। तो इनका रेशियो हो गया ना एक तरीके से गिवन। तो हम क्या बताएंगे? लेट द टोटल शर्ट मटेरियल बी 3x मीटर्स, मतलब 3 मीटर्स था, x से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हुआ? 3x मीटर्स। लेट द टोटल ट्राउजर मटेरियल बी 2x मीटर्स। 2 मीटर्स करके x टाइम्स उसने खरीदा तो हो गया 2x मीटर्स। यहां तक समझ में आया अच्छे से? क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ, ऊपर करके बताती हूँ, इतना नोट कर लीजिए। यहां तक कर लिया हमने। अब ये बताइए कि इतना उसने कितने पैसे में खरीदा होगा, कितने रुपयों में खरीदा होगा। देखिए तो कॉस्ट प्राइस CP, पता है आपको कॉस्ट प्राइस होती है? कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल कैसे पता चलेगी? जितना खरीदा है उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रेट था ना ₹50 पर मीटर, और कितना खरीदा है उसने? 3x मीटर्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3x मल्टीप्लाइड बाय 50 रुपीज। तो कितनी कॉस्ट आई उसकी? 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 और 0 150 और x 150x। 150x क्या? रुपीज। क्यों? क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस निकाला है कि उसने कितने में खरीदा होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल 2x मल्टीप्लाइड बाय 90 रुपीज। सेम जो उसका रेट था और जितना खरीदा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x मल्टीप्लाइड बाय ₹90 कितना हुआ? 2 9 जा 18, 0 लगा दिया और x 180x रुपीज। इतनी कॉस्ट प्राइस है उसकी शर्ट मटेरियल की और इतनी कॉस्ट प्राइस है उसकी ट्राउजर मटेरियल की। उसने सेल कितने पर करा है? 12% प्रॉफिट पे और 10% प्रॉफिट पे। सेलिंग प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल कैसे पता चलेगा? जो कॉस्ट प्राइस था प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट वही होता है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो था ₹150x, ₹150x प्लस प्रॉफिट कितना था? 12%। 12% किसका? 12% प्रॉफिट पे बेचा है तो 12% किसका? कॉस्ट प्राइस का 12%, मतलब 150x का 12%। ऐसे ही निकालते हैं, जब परसेंटेज निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं ना। 12% के लिए 12 को 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय
जिसका 12% है 150x का, तो 150x का 12%। 0 से 0 कैंसिल हो गया, हो सकता है, कैंसिल कर दिया। क्या आंसर आएगा? देखिए 15 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, या फिर आप कैंसिल कर लीजिए। मल्टीप्लाई करके जो नीचे 0 था उसके हिसाब से आप एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा सकते हैं, या फिर आप कैंसिल करके करना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तब भी कर सकते हैं। जैसे 2 की टेबल में 5 पर आता है 10, तो यहाँ पर लिख दिया। 2 की टेबल में 6 टाइम्स पे आता है 12, तो यहाँ 6 लिख दिया। अब 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ये x अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है और डिनोमिनेटर पे आ गया 1, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, 18 को x से करेंगे तो 18x, मतलब 150x प्लस 18x। कितना आया आंसर? ₹150 में 18 ऐड करिए, 168x। इतने पे उसने सेल करा है शर्ट मटेरियल को। अब ट्राउजर मटेरियल का देखते हैं। ट्राउजर मटेरियल को उसने 10% प्रॉफिट पे सेल करा है, इसको 12 पर और ट्राउजर मटेरियल को 10% पे। कॉस्ट प्राइस क्या था? 180x प्लस प्रॉफिट क्या हुआ उसका? 180x का 10%, 180x का 10%। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। कितना बचा? 18 1 जा 18 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 18x आएगा। ₹180x प्लस 18x, क्योंकि यहाँ पर तो 1/1 का मतलब 1 बचा। 18x को 1 से करेंगे तो 18x। ₹180x में 18x ऐड करिए। देखिए यहाँ पर भी लाइक टर्म्स थे तो हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर भी लाइक टर्म्स है तो इन्हें ऐड कर देंगे। 198x, यही आंसर आएगा। 180 प्लस 18 198 और x 198x। अब हमें ये पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस क्या थी और सेलिंग प्राइस क्या था, हमें पता चल गया। अब हम आंसर निकालेंगे कि उसके पास हमें पता है कि इतने पैसे आए। जब उसने सब कुछ सेल कर दिया तो उसके पास कितने पैसे आए? 36,600 रुपीज़ उसके पास आए हैं सब कुछ सेल करने के बाद। यानी इतने और इतने प्लस करके इतने बने। देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि x का आंसर क्या आएगा। हमें ये पता है कि उसकी टोटल सेल इतने की हुई है 36,600 की। अब हमें ये भी पता है कि उसका शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल कितने कितने का सेल हुआ है, 168x रुपीज़ का और 198x रुपीज़ का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ₹168x प्लस ₹198x इज इक्वल टू ₹36,600। हमें पता चल गया इन दोनों को ऐड करके तो उसकी टोटल सेल हुई होगी, तो हमने ऐड कर दिया। ऐड करिए इन्हें। देखिए रुपीज़ का साइन मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर रुपीज़ थे, यहाँ पर रुपीज़ थे, तो जब हम रुपीज़ में रुपीज़ ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? रुपीज़ आएगा। 2 रुपीज़ में 5 रुपीज़ ऐड होंगे तो 7 रुपीज़ आएंगे ना, इसलिए मैंने इस तरह लिखा है। अब आप चाहें तो यहाँ से रुपीज़ का साइन रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्ट पहले सॉल्व कर सकते हैं। 168 और 198 ऐड करिए। 8 8 16 का 6 1 ऊपर चल गया, 9 और 1 10 और 6 16 3 366x। लाइक टर्म्स नहीं, दोनों में x था तो ये ऐड हो गया, इज इक्वल टू ₹36600। x के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो चाहे आप इसको डिवाइड में लेके जाइए और चाहे डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। अच्छा देखिए 366 अगर आप यहाँ पे डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा? कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके देखिए 366 1 जा 366 1 जा और 2 ज़ीरोज़, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ थे तो 2 ज़ीरोज़ लगा दिए हमने। लगा दिए, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब x इज इक्वल टू 100। x किसके बराबर है?
100 के बराबर है। हमें ये तो पता चल गया कि x कितना है। x हमने किसे माना था? जो उनका रेशियो था, 3:2 का रेशियो था उनका, शर्ट मटेरियल का और ट्राउजर मटेरियल का। तो हमने माना कि x टाइम्स उन्होंने खरीदा होगा, 3x मतलब उन्होंने 3 मीटर्स करके खरीदा होगा x टाइम्स, और 2 मीटर्स करके खरीदा होगा x टाइम्स। तो x टाइम्स मतलब 100 टाइम्स खरीदा है उन्होंने, 100 टाइम्स। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि कितने का ट्राउजर मटेरियल उसने बाय करा। जब उसने बाय करा था तो हम कॉस्ट प्राइस के हिसाब से देखेंगे, जब उसने सेल करा तो सेलिंग प्राइस के हिसाब से देखा। बाय कितने का करा, कॉस्ट प्राइस से पता चलेगा, हम कॉस्ट प्राइस देखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। क्या आंसर आया था? 180x रुपीज, मतलब 180x रुपीज का उसने खरीदा है, टोटल उसने इतने का बाय करा है, 180x रुपीज। हमें x की वैल्यू पता चल गई 100, वैल्यू पुट करेंगे, रुपीज 180 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर क्या आया? 18000, मतलब 18,000 रुपीज। टोटल हसन ने कितने रुपीस का ट्राउजर मटेरियल बाय करा है, कितने रुपीस का ट्राउजर मटेरियल खरीदा है? 18,000 रुपीस का। आंसर आ गया। देखिए अब आपने ये सोचा होगा कि x की वैल्यू आएगी, फिर यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, कितनी जगह पुट करेंगे? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको क्या बताना था, ट्राउजर मटेरियल उसने कितने का बाय करा है। आपका x का आंसर आया। अब आप देखिए उसने कितने का बाय करा था, 180x का, उसमें आपने वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। सिंपल था। देख लीजिए अच्छे से, नोट कर लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब अच्छे से एक बार आपको समझ में आ जाएगा फिर आप और भी इस टाइप के क्वेश्चंस खुद से कर लेंगे। So the question is, half of a herd of deer are grazing in the field. कि जितने डेयर्स हैं एक हर्ड में, जब डेयर्स का कोई ग्रुप होता है तो उसको हम बोलते हैं हर्ड। तो जितने डेयर्स एक ग्रुप में हैं, एक हर्ड में हैं, उसके हाफ क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में, यानी खेत में चर रहे हैं घास। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। जब हाफ वहां पर ग्रेजिंग कर रहे हैं तो रिमेनिंग कितने हुए? हाफ रिमेनिंग हुए। उस हाफ के 3/4 ऐसे हैं जो खेल रहे हैं वहीं पास में, प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। कि इतने होने के बाद अब 9 ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, अब सिर्फ 9 बचे हैं जो कि पॉन्ड में पानी पी रहे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेयर इन द हर्ड। क्या बताना है? कि टोटल नंबर ऑफ डेयर्स बताना है कि उस हर्ड में कितने हैं, उस हर्ड में कितने डेयर्स हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसे हम लेट कर लेते हैं। जैसे हमें क्या बताना है यहाँ पर कि कितने डेयर्स हैं उस हर्ड में, हमें नहीं पता है, लेट कर लेंगे। लेट द टोटल नंबर ऑफ डेयर इन द हर्ड बी x। हमें नहीं पता कितने हैं तो हमने मान लिया कि हाँ x नंबर ऑफ डेयर्स उसमें हैं हर्ड में। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डेयर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो नंबर ऑफ डेयर ग्रेजिंग, नंबर ऑफ डेयर ग्रेजिंग, कितने ग्रेजिंग कर रहे होंगे, कितने वहां पर घास चल रहे होंगे? हाफ ऑफ द हर्ड। टोटल हर्ड में थे x, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, कितना आंसर आएगा? x/2। ठीक है, x/2 आंसर आएगा, मतलब नंबर ऑफ डेयर ग्रेजिंग इज इक्वल टू x/2। नंबर ऑफ डेयर प्लेइंग, कितने वहां पर प्ले कर रहे हैं? 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं टोटल में से,
तो पहले तो वो माइनस हो जाएंगे, तभी तो कितने रिमेनिंग है, कितने बचे, टोटल में से हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं तो कितने बचे बताइए, हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं तो हाफ बचे x/2। आप चाहें तो इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर यही आएगा, लेकिन ये क्या था, इजी था तो मैंने आपको बता दिया। हाफ, उस हाफ के मतलब उस रिमेनिंग के 3/4, रिमेनिंग का 3/4 मतलब 3/4 ऐसे हैं जो खेल रहे हैं। मल्टीप्लाई करिए, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 3x/8 इतने डेयर्स क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, वाटर कितने हैं जो ड्रिंक कर रहे हैं, 9। इसमें हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये टोटल इन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि 9 हैं जो ऐसे जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। अब बताते हैं हमें x फाइंड करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम इन सब को प्लस करें, हाफ ऑफ दी हर्ड जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं और जो पानी पी रहे हैं, अगर हम इन सबको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो टोटल नंबर ऑफ डेयर्स इन दी हर्ड मिल जाएंगे या नहीं, कि एक हर्ड में जितने हैं उसमें से इतने ये कर रहे हैं, इतने ये कर रहे हैं, इतने ये कर रहे हैं, सबका सम, सबका टोटल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ द डेयर इन द हर्ड। देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए अच्छे से, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेयर इज इक्वल टू जितने ग्रेजिंग कर रहे हैं, प्लेइंग प्लस ड्रिंकिंग वाटर, सबको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेयर्स पता चल जाएंगे, जिनको हमने क्या माना था, x। तो x यहाँ लिख दिया टोटल नंबर ऑफ डेयर्स में। कितने हैं ऐसे जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, x/2, तो x/2 लिख दिया, प्लस कितने हैं जो खेल रहे हैं, 3x/8, तो 3x/8, प्लस कितने हैं ऐसे जो पानी पी रहे हैं, 9, तो 9। यहाँ तक समझ में आया। मैंने पहले स्टेटमेंट से वैल्यूज़ बनाई, उसके बाद मैंने उन्हीं वैल्यूज़ को इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखिए, एक चीज़ है जो x है, मतलब समझ लीजिए ये एक चॉकलेट है और ये एक चॉकलेट के 2 पीसेज है और ये 3 चॉकलेट्स के 8 पीसेज है। हर बार हम उसे डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी डिवाइड करा, इसमें भी डिवाइड करा, तो बताइए ये x से तो कम हो जाएगा ना, मतलब एक चॉकलेट अब ये पूरी तो नहीं रहेगी ना जब हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो मतलब ये वाला नंबर भी x से छोटा है, ये वाला नंबर भी x से छोटा है। मैंने क्या बोला था, जहाँ वेरिएबल होगा उसे वहीं रहने देंगे, लेकिन अगर दोनों तरफ वेरिएबल है तो जिधर बड़ा होगा वेरिएबल उधर वाला रखेंगे उसी साइड पे, और बाकी जो दूसरी साइड होंगे छोटे वेरिएबल्स उन्हें कहाँ ले आएंगे, दूसरी साइड पे। ये x बड़ा है क्योंकि ये कंप्लीट है, ये यहीं पर रहेगा। जो कंप्लीट नहीं है उन्हें हम यहाँ ले आएंगे, जो इससे छोटे हैं, जैसे x/2 है तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ प्लस का था तो माइनस में आएगा, यहाँ पे 3x/8 प्लस का था तो माइनस में आएगा, 3x/8 इज इक्वल टू 9, प्लस का था प्लस का ही रहेगा। इन सब का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8, क्योंकि 2 और 8 एक ही टेबल में आते हैं, 8 बड़ा है तो 8 इनका एलसीएम। 8 के ऊपर जो नंबर है 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 8, तो ऊपर वाला भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस का साइन क्योंकि माइनस का था। 8 2 की टेबल में कब आता है, 4 टाइम्स पे, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4x, साइन माइनस का। 1 की टेबल में 8 कब आता है, 8 टाइम्स पे, तो ये भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x इज इक्वल टू 9। अब देखिए 8x माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, 7x हो गया। साइन कौन सा आएगा, 3 बड़ा है या 4, 4 बड़ा है तो 4 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 9। 8x में 7x माइनस कर सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ x है,
माइनस करिए, 8 में से 7 गए, बचे 1, 1x अपॉन 8 इज इक्वल टू 9। अब चाहे मैं इसको 1x लिखूं या सिर्फ x लिखूं, बात एक ही है। x लिखूंगी तब भी उसका मतलब यही होगा कि 1x है, 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि डिवाइड में था x के साथ, तो जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, x इज इक्वल टू 9 8 जा 72, आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 72। और हमें निकालना क्या था, टोटल नंबर ऑफ डेयर इन दी हर्ड, जिसको हमने x माना था, x का आंसर आया 72, मतलब therefore there are 72 deers in the herd। समझ में आया मैंने किस तरह से करा है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इतना मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गोल्ड ऑडियो एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इससे रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और अलग टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।